निम्नलिखित बटन, अरे खिड़की बंद करो जी, खिड़की बंद करके एसी चालू कर दो, नेचुरल हवा ये दुनिया लेने नहीं देगी। एसी चालू करो, हम सोचे आज नेचुरल हवा ले आ जाए, ये दुनिया बहुत जालिम है। देखो, एक बंटन मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दिखाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बराबरता एफ ज्ञात कीजिए। एक मोहल्ला में कुछ लड़का था, जेब खर्च मतलब उनको पॉकेट मनी मिलता है। पॉकेट मनी यानी कि आप लोग को भी मिलता होगा घर 10-5 रुपया। 7 बच्चों को 11 रुपया से 13 रुपया के बीच पैसा मिलता है। 6 बच्चों को 13 रुपया से 15, 4 बच्चों को 23 रुपया से कितना तक मिलता है, 25 रुपया। तो बोला जा रहा है कि माध्य मतलब औसत कितना मिलता होगा एगो को, ये पूछ रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बच्चों माध्य माध्यिका बहुलक का क्वेश्चन बहुत आसान है आपका। इसमें मोहल्ले के बच्चों का माध्य जेब खर्च बराबर नहीं 18 रुपया। तो बोला है लुप्त बारंबारता, लुप्त बारंबारता बराबर व्हाट, बोला है लुप्त बारंबारता कितना होगा। प्यारे बच्चों, पहले ये टेबल बनाएंगे। ये है दैनिक जेब भत्ता, भत्ता माने पैसा होता है, ये रुपया में है, रुपया में। और ये है बच्चों की संख्या। ग्यारह से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ये खर्च है। यहां पे टोटल होता है ना, ये है 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। अब हमें कुछ और निकालना होगा ना यहां पर, ये तो इतना देके छोड़ दिया। अब 31 तारीख को एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत सारे टीचर उसमें गए थे, और ये तो ना बदमाश ऑफिसर है, अभिनय सर थे।
अभिनय मैथ के नाम से कोई चैनल है, मैथ पढ़ाते हैं अभिनय से, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ये इनका नौकरी लगा था, तो वो बोला कि आप लोग जाइए यहाँ से। तो बोला कि आप काहे जाइए, हम आए हैं बात करने ना नेता से। वो हुआ क्या है कि एसएससी वाला एडीक्यूटी को दिया है टेंडर, परीक्षा लेने का ये लोग टेंडर निकलता है, और टेंडर में ये लोग परीक्षा करवाता है पैसा लेकर के। जैसे टेंडर है, टेंडर का होता है ना, टेंडर समझाते हैं। जैसे एसएससी का फॉर्म आया, चाहे यूपीएससी का फॉर्म आया, चाहे बिहार एसएससी का फॉर्म आया, किसी का भी, तो ये लोग परीक्षा कराने का, कंडक्ट कराने का टेंडर लेता है, टेंडर निकलता है, गवर्नमेंट टेंडर निकलता है कि इतना पैसा में आप टेंडर खरीद लिए। उसके बाद वो परीक्षा का शुल्क सब वो इंक्लूड करके हर छात्र से ले लेगा। तो ये लिया एडीक्यूटी। एडीक्यूटी एक संस्था है, महाहरामी संस्था है। हरामी इसलिए कहते हैं, कह रहे हैं क्योंकि पेपर वही बनाएगा, इसके पेपर बनाएगा, इसके बाद में पेपर कराएगा तो धांधली करवा देगा, पैसा के लिए सीट बेच देगा, एग्जाम रद्द करवा देगा। ये पहले ही मतलब गंदा चरित्र है उसका, उसी को दे दिया एसएससी ने टेंडर। अब हुआ क्या, यहां बिहार के बच्चों का अंडमान निकोबार फेंक दिया है सेंटर। पहले तो बताओ, ये तो ना दूर दूर ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम के लिए सेंटर ये तो ना दूर दूर। और कुछ दिन में बस हो आएगा कि बिहार के लइकन का चाहे कहीं के लइकन का बस चले जाओ श्रीलंका परीक्षा देने, चले जाओ एकदम परीक्षा देने, चले श्रीलंका, चले जाओ नेपाल, चले जाओ भूटान, ऐसा फेंकेगा सेंटर कि यहाँ से फ्लाइट कराओ जाओ परीक्षा देने। तो इसके खिलाफ ये लोग अब वहां में चलो दूर फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा कैसे भी चला गया। वहां गया तब पता चला कि मान लो कि इस हॉल में परीक्षा होने वाला है, यहां पे पहुंचा तो पता चला कि परीक्षा रद्द है। मतलब आप लोग पढ़ने आए मेहनत से, अब पता चला कोचिंग बंद है। गुस्सा आता है कि नहीं आता है? इतना दूर से लड़का कैसे कचूमर निकल के गया है, और वो हिजा गया तो पता चला सब रद्द नहीं है, जिसका जिसका यहाँ एग्जाम था कलसिया में ओकर खाली रद्द हो गया, ओकर अगला बार होगा। ये कुछ ही मजा करे, चलो एक बार रद्द हो गया कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकल इशू आ गया। दूसरा का बार फिर कहता यहाँ पे रद्द है, फिर वहां पे रद्द है। मतलब 1 लाख लड़कों का एग्जाम है, ओकरा में से 20,000 के रद्द है। वो भी रद्द है तो पहले सूचना नहीं है, लड़का जब पहुंच रहा है सेंटर पे तो देख रहा ताला मारल है, टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पे परीक्षा नहीं होगा, ये अगले सप्ताह डेट में होगा। ये कोची मजाक है, मजाक बना कर रखा है। बुला लिया है कि अली नैनीताल, अब बोला कि कर रद्द है तो घूमने आए नैनीताल, हमारा इतना पैसा है वहां पे। इसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट किए, तो इसमें सब टीचरें चले गए, जितना भी खतरनाक खतरनाक सब चले गए। अभिनय सर का इसमें और ऑफिसर बतिया रहा है इनसे, बोला कि क्यों आए हो यहाँ पे, तो बोला कि आपसे थोड़ा ना मिलने आए हैं, हम तो जो इसका एसएससी का चेयरमैन है उससे मिलने आए हैं, बुलाइए उसको, बात तो सुनेगा ना हमारा, कैसे क्या हो रहा है। बोला कि नहीं, मना किया गया है तो आप लोगों को अंदर नहीं जाना है। तो बोला आप क्यों मना कर रहे हो, तो बोला कि ऑफिसर बोला कि आपको मना किया गया है। तो ये लोग बोले कि आप क्यों मना कर रहे हो, आपको क्या दिक्कत है। तो बोला कि दिक्कत तुमको तब समझ में आएगा जब तुम वर्दी पहनोगे। तो इनका जवाब था कि अरे हमने पहनी थी 2017 में उतार दी, 2017 में उतार दी, वो ये इनका नौकरी लगा था, ये छोड़ दिए नौकरी, अब पढ़ा रहे हैं अब। तो ये बोल रहा है ऑफिसर उधर से कि मर्द होते तब ना पहनते हैं, ये कौन सा सवाल है। और अब ये पे इतना बवाल हुआ, एकदम बकलोलई वाला, तोरा जैसन कितना के तो उत्पन्न किए होंगे, ऑफिसर बना दिया। तू कह रहा है उनको सीधे यही बोल रहा है, मतलब एकदम बेवकूफ ऑफिसर ऐसे ही बोल दिया। तो ये संसद में, अब सुनो, संसद में किस चीज का चर्चा हुआ, रवि किशन जी हैं, ये बकलोल जाके समोसा पे चर्चा किया है कि महोदय ये समोसा लेके गया था, वो ये समोसा हर कोई एक साइज का नहीं बना रहा है कहीं पे समोसा बड़ा बेच रहा है, कहीं पे समोसा छोटा बेच रहा है। इसे समोसा खाने वालों में क्रोध है, कहीं पे समोसा महंगा मिल रहा है और कहीं पे समोसा सस्ता मिल रहा है। एक कानून लाया जाए कि एक देश एक समोसा एक साइज चलना चाहिए, का मतलब है। प्रोटेस्ट हो रहा है एसएससी का, अब तू चर्चा कौची कर रहा है समोसा का। अरे 2 रुपया महंगा हो सकता है ना, तो 2 रुपया सस्ता हो सकता है। वो पे तू अब कुछ दिन में आएगा कि एक देश एक कानून एक समोसा एक रेट। अब आप टेंशन मत लीजिए, 7 रुपए का समोसा अगर ये नहोना मोड़ पे मिलेगा
तो 100 नाम भी उतने में मिलेगा। इस संसद से कानून पारित होगा। अरे छछुंदर, बकलोल बकलोल, प्रोटेस्ट कोची पे करना है, कर कोची पे रहा है, देख रहे हो ना। ये जानते हो कब होता है? हम अभी तक बीजेपी के बहुत बढ़िया से मतलब ठीक मानते थे, यहां से जानते हो ये इसका हरास शुरू होगा। ये जो बात बोला ना ऑफिसर, ये सबके दिल पे लगा है कि काहे ऐसा हुआ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको। क्या समझ रहे हो? मतलब सबको जो जो वर्दी नहीं पहना वो क्या है। यहां से देखो ये क्यों हो रहा है, हम तुमको कारण बता देते हैं। सत्ता जब भी सरकार बने उसमें विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसको जो गलती करेगा उसको रोकने वाला कोई तो चाहिए। हम लोगों के देश में यही गड़बड़ है। टोटल राज्य में से 22 गो राज्य में सरकार, ये देखो केंद्र में सरकार तो बना ही लिया, प्रधानमंत्री इसी का है, और 22 गो राज्य में भी सरकार इसी का है। अब बताओ कहां रह गया? सब तो लगता है कि एकदम एक ही राजा चला रहा है, हर जगह मोदी 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 मोदी। यही गड़बड़ है, इसी के कारण ये सब हो रहा है। यहां से हरास गिरेगा। छात्र आंदोलन बहुत खतरनाक होता है। देखो इतना दिया है ना बच्चों, अब क्या निकालना है हमें? वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है ना, वर्ग चिन्ह। और यहां पर निकलेगा ये एक साई कहलाता है ना, ये क्या है? एफ आई, तो ये कहलाएगा एक साई एफ आई। ये कैसे निकलेगा? 11 या 13, 24, 24 क्या था? ये कितना आएगा? 16, 18, 20, 22, 24। गुणा करो, 12 7 84, 14 छके 84, 16 छके 96, 18 13 चौके 13 8 104 के 4 हासिल 10, 13 कम 13 10 23। ये हो जाएगा 20 एफ, और ये हो जाएगा 22 5 110, 24 चौके 96। अगर टोटल करेंगे तो यहां पे आएगा हैं 16 नवा है, हाँ 16 नवा 144 होता है, 144। ये हो जाएगा 7 6 13, 13 9 22, 22 13, 22 13, 22 3 25, 10 35, अब 35 9 44 प्लस एफ। ये जोड़िए 4 4 8 4 12 4 16 6 22 के 2 हासिल 2, 8 8 16, 16 4 20 3 23, 1 24, 24 9 33, 33 2 35 के 5 हासिल 3, 1 3 1 4 2 6 3 9। अरे 20 जोड़ दिए मैं, इन्हें ना जोड़ना था, फिर से जोड़ लेते हैं। 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22 के 2 हासिल 2, 8 2 10 2, 8 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 1 26, 26 9 35 के 5 हासिल 3, 2 1 3 3 6 1 7, 752 प्लस 20 एफ। यानी कि सिग्मा एफ आई बराबर कितना आ गया? 44 प्लस एफ। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना आ गया? 752 प्लस 20 एफ। अरे होगा इतना, लिखेंगे इसीलिए माध्य बराबर नहीं, इसीलिए माध्य बराबर नहीं, प्रश्नानुसार, प्रश्न माध्य दिया ना, प्रश्नानुसार माध्य बराबर कितना दिया है? 18। सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई या बटा में सिग्मा एफ आई बराबर 18। यह आया है 752 प्लस 20 एफ बाटा में
44 प्लस एफ बराबर 18। तीसरा चीज गुणा करेंगे 752 प्लस 20 एफ बराबर 18 इंटू 44 प्लस एफ। 752 प्लस 20 एफ 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 चौक 72 7 79 ना 792 अब प्लस 18 एफ। एफ को इधर लाइए तो 20 एफ माइनस 18 एफ और 792 या माइनस 752। आ रहा है ना समझ में? दिखा देगा घटेगा तो 40 आएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 40/2 कट जाएगा 20 बार में। ए बराबर कितना आ गया 20, यानी कि ये जो लुप्त बराबरता था कितना है 20 है। आया समझ में? हैं? प्रश्न अनुसार माध्य दिया था ना, मोहल्ले के बच्चों का माध्य जेब खर्च तो माध्य था। इसका सूत्र इतना रखे आई सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है, आई सिग्मा एफ आई होता है। वैल्यू रखे तिरछा तिरछी गुना बटा में कुछ नहीं तो एक है, इसका इसके साथ गुना तो 18 के साथ गुणा हो गया, इसका इसके साथ गुणा तो कोई अंतर नहीं पड़ा एक से। अब यहाँ पे गुणा किए तो इतना आया, एफ वाले को एक तरफ किए बिना एफ वाले को एक तरफ किए तो इतना गया। दिखा था कोई? हैं? ये कहां से आया? सबको जोड़िए, एफ थोड़ा ना जोड़ेंगे तो सबको जोड़ो। 7 6 13 13 9 22 22 3 25 10 35 35 9 44 प्लस एफ। ऐसे इसको जोड़े हैं। अभी भी दिक्कत है किसी को? हैं? नेक्स्ट, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। कोई अस्पताल है, 30 गो महिलाओं का हार्टबीट जांच किया गया, हृदय का धड़कन जांच किया गया। 65 से 68 बार धड़कने में 2 गो महिला थी, 68 से 71 बार जिनका हृदय धड़क रहा था वो कितने को थी 4 गो। ऐसे ही ये 80 से 70 से 80 7 गो, 83 से 86 बीपी की बीमारी वाली 2 गो थी। बुझा रहे ना? अब उतना हार्टबीट हो जाए तो बीपी का बीमारी है ना है 83 72 बार लास्ट है, मान लो 75 76 बार जा सकता है। 83 से 84 चली गई, 86 चली गई। चौथा क्या पूछ रहा है? महिलाओं के हृदय स्पंदन का प्रति मिनट माध्य संख्या। ऐसे बीपी का बीमारी बहुत कम ही चांस में महिलाओं को होता है। बीपी हुआ, शुगर हुआ और ये बाल उड़ने वाला हुआ, चंडुल, ये सब ज्यादातर रोग किसके लिए है? आदमी के लिए है, क्योंकि ये तीनों रोग तभी होगा जब टेंशन रहेगा कपार पे। कपार पे टेंशन नहीं रहेगा, ये तीनों में से कुछ नहीं आएगा। बच्चों का उड़ जाए तो रोग है, बुझा रहे ना? वो कोई कोई अपवाद में नहीं होता है। आजकल देखे होंगे किसी औरत का बाल उड़ गया, कभी नहीं देखिएगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का देखिएगा ये उड़ गया है। छोटी को लेके टेंशन कर ले रहा हो। महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या बराबर वाट। प्रति मिनट माध्य संख्या बराबर वाट। चुप रहो जी।
यहां पे दिया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, और इधर रखा है महिलाओं की संख्या। चुप रहो जी। गिनो तो जी को है, 1 2 3 4 5 6 7 गो, 1 2 3 5 7 हो गया ना। पैंसठ से 68, 68 से 71 से 74 से 77 से 80 से 83 से 86। ऐसा 2 गो है, 4 गो, 3 गो, 8 गो, 7 गो, 4 गो और 2 गो। अब इनका माध्य निकालना है, तो इसके लिए 2 गो टेबल बढ़ाना पड़ेगा ना इसमें। ये होगा आपका वर्ग चिन्ह एक साई, और बताएंगे कोई यहां पर क्या आएगा बबुआ, एफ आई एक साई। कितना आसान है ना। वर्ग अंतराल समावेशी है कि अपवर्जी है? अपवर्जी ना है, समावेशी थोड़ा ना है। कैसे बनेगा? एक से किस निकलेगा, दोनों को जोड़ेंगे, दशमलव में रह जी। 8 5 13 और 6 6 12 1 13, 133 क्या था बा, 133/2, 2 6 12, 2 6 12, 66.5, 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 82.79, 81, 81.5, 84.5। गुणा करेंगे तो 133 से आएगा ये, 5 का 20, 9 चौके 36 और 2 38, 6 चौके 24 और 3 37, 378 पॉइंट एक बैठेगा ही जा। 5 यही 15, 3 दूनी के 6 1 7, 17 के 21। अरे बुझा रहे हैं कैसे कर रहे हैं, गुणा करके लिख रहे हैं। 8 × 40, 8 × 40, 4 44, 8 7 56, 4 60, 7 5 35, 7 8 56, 3 59, 7 7 49, 5 54, 5 चौके 20, 4 एकम 4 2 6 8 चौके 32, 5 दूनी के 10 और 4 दूनी के 8 1 9, 8 दूनी के 16 आएगा नहीं तो ना। चलो निकालो इसको, जोड़ो, जोड़ेंगे तो 30 को है ना, जोड़ेंगे तो कितना है ये 30। अब इसको जोड़ना है, जोड़ने के लिए जोड़ने वाला यंत्र 133 378.0 प्लस 217.5 प्लस 604 प्लस
549.5 है 326 प्लस 169 है ना, जोड़ला पर बराबर आ गई, दो रहेगा। हाँ लिखेंगे सिग्मा FI/XI बराबर 2377 टोटल है ना जी, और सिग्मा FI बराबर 30 माध्य बराबर सिग्मा FI/XI बटा में सिग्मा 2377 बटा में 30 घटाओ 14.75.9 बराबर आ गया 75.9 लिखेंगे। इसीलिए महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या बराबर 75.9 और यही क्या हो गया आपका आंसर। आया समझ में, बुझाया किसे बना? अरे ये केवल बनना बस हो गया समझ लो, नहीं हाँ नेक्स्ट। चुप रहो जी। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। कोई फुटकर बाजार था, खुदरा बाजार कहा जाता है। पेटी में आम खरीद खरीद के लाया था, आम बेचने वाला बेच रहा था। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। जैसे किसी पेटी में 50 से 52 गो था तो आम था, तो ओकरा में 15 गो पेटी था। 53 से 55 था तो 110 गो पेटी था। 56 से 58 वाला 135 गो पेटी था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए और आपने माध्य निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। वर्ग अंतराल देखो बबुआ, वर्ग अंतराल देखो। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले ये देखो। पेटी में रखे एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या, आमों की माध्य संख्या बराबर व्हाट, आमों की माध्य संख्या बराबर व्हाट। ये एक टेबल बनाएंगे, लिखेंगे आमों की संख्या और यहां पे दिया है पेटियों की संख्या, ऐसा कुछ है। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 से 64, हाँ 62 हो गया है ना। अब यहां पर ये दिया है 15, 110, 135, 115, 25। बच्चों ये समावेशी में है, क्या करना पड़ेगा इसको, अपवर्जी में बदलना पड़ेगा।
अपवर्जी में कैसे बदलाएगा? 0.5 जोड़ दो, अब 0.5 घटा दो, तो ये हो जाएगा 49.5 से 52.5। हम इसके लिए वो क्लासे लिए थे पूरा कि कैसे बदलाएगा ये। बोलो, कस के बोलो। अरे बुझा रहा कैसे हो रही? आय, अरे बोलो कस के। कान में क्या हो गया हो संदीप? हाँ संदीप, खोट हो गई कान में? एक को बढ़ाना पड़ेगा ना, टोटल करना है ना। अभी टेबल बढ़ाना पड़ेगा ना अब। तो वर्ग चिन्ह एक साई है, और ये सिग्मा, ये एक साई एफ आई। बतिया हुए है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ के अदू से भागा ना, तो 50 ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 102। 102 क्या दबा? 51, 54, 54 आएगा, 57, 60, 63। अब कुछ ही है कहाँ है? छात्र बोल रहा है। वो तो ये लग गया कि 40 का ऑब्जेक्टिव दिए थे, 43 का भरा था। हम पूछे नहीं है कौन भरा था। गुणा करो जी, 15 गुना 51, 765। 110 गुना 54, 5940। 135 गुना 57, 7695। 15 छः 90, 690, 6900। इसका करेंगे तो 25 गुना 63, 1575। सबको ऐड करेंगे, 1575 प्लस 6900 प्लस 7695 प्लस 5040 प्लस 765, 22,875। चुप रहो जी, अब इसको जोड़ना है ना। जोड़ो इसको, कितना रहे? 15, 110, 135, 115, 25। देखो हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं कि जल्दी जल्दी बन जाए, इसलिए नहीं कि जोड़ने नहीं आते हमको। तू लोग मत कैलकुलेटर का यूज करने लगना, तो परीक्षा में तो लोग को कैलकुलेटर कहाँ से मिलेगा जी? घड़ी में पेनियों को मत ये भूलोगे, तो जइब क्लास में मिलबा जेल में।
माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई 22,875 बटा में 400, 22,875 बटा में 400 भागा दे दो 22,875 भागा 400 57,1875 यानी कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या बराबर आ गया 57 खाली आया है, हैं 57,1875। कोई दिक्कत है? बोलो, आया समझ में? अरे गलती जोड़े हैं जी, है जो 24,327 से ना होगा 278 तो 2200 कितना आ जाएगा 77, यानी कि है जाएगा 2277। तो ये कटाएंगे कितना है? ठीक है, ये किसे ठीक हो गया? आंसर ठीक है तब एकरा मतलब होगा, हैं सुधार लो।